Okay, today we have a lesson about the secret of success. जो हम लेसन पढ़ने वाले वो है क्लास 9 की सिन टेक्स्ट बुक से, जो कि हमारा चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसका मतलब होता है कामयाबी का राज। क्या होता है इसका मतलब? कामयाबी का राज होता है। A long time ago there lived a king who was in search of secret of success. He thought if he could find out the answers to 3 questions, he would discover the secret and never fail. He thought and thought for many days, but the answers evaded him. So he called all his ministers and asked them these 3 questions. What is the most important time to start something? The second question is, what is the most important work to do? And the third question is, who is the most important person? यानी कि एक बादशाह होता है और वो बादशाह जो है वो 3 सवालात के जवाब की तलाश में होता है। वो समझता है कि अगर मैंने इन 3 सवालात के जवाब अगर ढूंढ लिए तो मैं इस कामयाबी के राज को जान सकूंगा और मैं ज़िंदगी में कभी भी जो है वो नाकाम नहीं रहूँगा। उन्होंने क्या कि फिर अपने वज़ीर को बुलाया, अपने वज़ीरों को बुलाया और वज़ीरों से ये 3 सवालात के जवाब पूछे। तो क्या हुआ? किसी ने भी सवालात के जवाब नहीं दिए, किसी ने भी वो सवालात के जवाब नहीं दे सके। वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे जो उनके वज़ीरों ने भी जो है उन सवालात का जवाब नहीं दे सके? वो सवाल था वो कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। वो कौन सा अहम वक्त है, वो कौन सा अहम वक्त है काम शुरू करने के लिए। यानी काम शुरू करने के लिए होता है ना कि एक अहम वक्त होता है, ख़ास वक्त होता है, वो कौन सा वक्त है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल होता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। वक्त कौन सा अहम है? और दूसरा सवाल क्या है? काम कौन सा अहम है? क्या है दूसरे में? क्या है? काम कौन सा अहम है। और तीसरे में क्या क्वेश्चन है? हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और शख्स कौन अहम है, और वो ऐसा कौन सा शख्स जो अहम है। यानी कि कौन सा वक्त अहम है शुरू करने के लिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए कौन सा अहम वक्त है। और दूसरा सवाल में क्या था? कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे में क्या है? वो कौन सा शख्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सवालात के जवाब जो है वो उनके वज़ीर भी नहीं दे सके। ठीक है, उसके बाद होता क्या है? नेक्स्ट ही कॉल्ड ऑल हिज courtiers and asked them the same questions. They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. यानी कि उसके बाद भी दरबारियों को बुलाया गया, उसके बाद उनसे भी सवालात किए गए। जिनसे सवाल किया जाता तो जो सामने वाला होता है उसके अपोजिट जवाब दे देता, यानी कि उसके दलील दे देता, भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। ये देखते देखते क्या हुआ? बादशाह जो है वो देखा कि भाई बादशाह को कोई मुतमईन नहीं कर सका। यानी कि अगर मैं कुछ जवाब बता रहा जवाब तो दूसरा कोई बंदा जो है वो शख्स है वो दलील दे रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई भी बादशाह को मुतमईन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या होता है देखते थे। He then called the wise and learned men of his country to his court. He discussed the problem with them for many days. They too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. They came up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. उसके बाद होता है कि और भी लोगों को जो है वो शहरों से और मुल्कों से बुलाया जाता है, तमाम डिफरेंट जगहों से, और उनसे भी जो है वो उनके सवालात के जवाब जानने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। यानी कि बहुत से लोग जो ज़हीन लोग हैं, अक्लमंद लोगों को होता है ना भाई, बहुत से लोग अक्लमंद होते हैं और उनको बुलाया जाता है कि शायद ये जवाब दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हमारे सोसाइटी में क्या बहुत सारे अक्लमंद हो गए, लेकिन कोई ऐसा सवाल हो जो मैं पूछूं, जैसे मैं बादशाह हूँ, अगर मैं ये लोगों को बुलाऊँ और उन सवालों के जवाब पूछूं, मे भी कि कोई जवाब दे दे, लेकिन मे भी कि कोई जवाब ही नहीं दे सके। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है दरबार में, उनसे भी सवाल किया जाता है, लेकिन कोई शख्स भी क्या है वो जवाब नहीं दे पाता है। उसके बाद होता क्या है? अब बादशाह जो है वो क्या ट्रिक आजमाता है जिससे उसको उसका जवाब उसको मिल सके। उसके बाद होता क्या देखते हैं। द किंग देन आस्क्ड his ministers to announce that whoever answered these questions would get a reward of
5,000 gold coins. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि जो कोई भी इस सवालात का जवाब देंगे, इन 3 सवालात के जवाब देंगे, उनको क्या मिलेगा? 5,000 सोने के सिक्के। वो कोई मामूली सिक्का नहीं है, वो क्या होता है भाई? सोने के सिक्के उनको बतौर इनाम पेश किया जाएगा। यानी जो कोई भी इन सवालात का जवाब देंगे तो उनको बतौर इनाम 5,000 जो है वो सोने के सिक्के से नवाजा जाएगा, जो बादशाह सलामत उनको बतौर इनाम पेश करेंगे। अब पता ये चलता है कि अब आगे बढ़ते हैं कि एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल देयर वाज अ जंगल। द किंग हैड हर्ड दैट इन द जंगल देयर लिव्ड एन ओल्ड वाइज मैन हु वाज considered a saint. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. The king decided to consult the wise old saint. But the problem was he only mixed the poor and needy. He did not mix with the rich and the wealthy, since the saint did not like meeting wealthy people. The king started thinking as how to approach him. उसके बाद ऐसा होता है कि बादशाह को ये बात पता चलती है कि एक बुज़ुर्ग है जो कि बहुत क्या है, ज़हीन है, अक्लमंद है, जो कि कहाँ रहता है? वो जंगल में रहता है। यही वो शख्स है जो जवाब दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि भाई कि वो बूढ़ा जो शख्स था, वो बुज़ुर्ग, वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और ज़रूरतमंद की ही वो मदद करते थे, मतलब उनसे ही बात करते थे। अमीरों से वो बात करना पसंद नहीं करते थे। अब बादशाह सोच रहा है, बादशाह सलामत, कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं उन तक पहुंच सकूं। वो क्या करता है? फिर वो आगे बढ़ते हैं। द किंग pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint, since he wanted to appear poor and destitute. He asked his servants to remain behind. Alone he headed straight for the saint's hut. उसके बाद होता ये है कि जो बादशाह सलामत होते हैं उनको एक ट्रिक आजमाते हैं कि क्यों ना मैं भी जो है वो गरीबों की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीब बन जाऊं और मैं इस तरह से मैं बादशाह से मिल सकूं। बादशाह ने ये तरकीब सोची कि मैं ऐसा करता हूं, और क्या क्या जो भी उनके जो होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके पहरेदार जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, भाई आप लोग छुप जाएं, मैं अब जो है उस बुज़ुर्ग के मैं झोपड़ी में जाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। क्योंकि ऐसा होगा कि वो ज़ाहिर सी बात है, उतने प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस बुज़ुर्ग को पता चल जाता है भाई ये कोई आम बंदा नहीं, वो बादशाह सलामत है। तो बादशाह सलामत ने क्या तरकीब की? उन्होंने आम सा लिबास पहन के, फटे कपड़े, गरीब बन के वो उनसे मिलते हैं। अब होता क्या आगे भी देखते हैं। When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak. As he walked, as he was breathing hard, he tied quickly and stopped frequently to rest. The king approached him and addressed him directly. Sir, I have come a long way to ask you the answers, the 3 important questions. The king continued, my first question is, what is the most important time to start some work? My second question is, what is the most important work to do? And the third, who is the most important person? Humbly the king continued, would you kindly help me by telling the answers to these questions? उसके बाद होता है कि जैसे ही वो बादशाह सलामत उनकी झोपड़ी तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बूढ़े, वहाँ काफ़ी बूढ़े होते हैं, वो देखते हैं कि वो जो है अपने झोपड़ी के सामने कुछ खुदाई कर रहे होते हैं और वह काफ़ी बूढ़े होते हैं और वो काफ़ी क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मतलब खोद रहे होते, खोदते खोदते क्या है वो हाँप जा रहे थे, थक जा रहे थे और वो थोड़ी देर आराम कर रहे थे। यानी कि खोद रहे हैं, हाँप रहे हैं, थक जा रहे और वो आराम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इसी तरह से उसी खुदाई के दौरान बादशाह सलामत पहुँचते हैं। जैसे ही बादशाह सलामत पहुँचते हैं वो बोलते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे 3
सवालात के जवाब की जो मतलब ये कि मुझे 3 सवालात के जवाब चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे 3 सवालात के जवाब चाहिए जो कि बहुत मेरे लिए जानना ज़रूरी है। वो 3 सवाल कौन से हैं वो मैंने बताया, यानी कि वो पहला सवाल क्या था कि वो कौन सा अहम वक्त है जिसमें काम शुरू किया जाए। दूसरा सवाल क्या था, वो कौन सा काम अहम है जो करना चाहिए। तीसरा सवाल क्या था कि वो शख्स कौन अहम है। ये 3 सवालात बादशाह सलामत उस बुज़ुर्ग से पूछते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग क्या होते हैं भाई, अपना खुदाई कर रहा होता है, वो जवाब नहीं देते हैं, वो जवाब देते नहीं, मतलब इग्नोर कर देते फुल्ली तौर पे, वो जवाब ही नहीं देते, अब वो अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद होता क्या, द सेंट पेड नो अटेंशन टू द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द किंग वेटेड फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड देन सेड, सर यू लुक टायर्ड, लेट मी डिग द ग्राउंड फॉर यू। उसके बाद क्या होता है, बादशाह सलामत को कोई घास डालते हैं, बादशाह सलामत तो अपने लिए होगा, मतलब उनको तो नहीं पता ये बात बुज़ुर्ग को, लेकिन क्या होता है उनको जवाब ही देते नहीं है, मतलब फुल्ली तौर पे इग्नोर, और कोई भी जवाब देते नहीं, और वो बादशाह सलामत खोते रहते हैं, वो बादशाह सलामत वो बुज़ुर्ग उस खुद को खोते रहते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बादशाह सलामत क्या करते हैं, वो उनसे मांगते कि आप बहुत थक गए, अल्लाह मैं कर देता हूँ, तो वो देते हैं। बुज़ुर्ग उनको खुदाई करने के लिए होता है ना, खुदाई लिए जो कुछ भी होता है उनको देते हैं, और वो बादशाह सलामत अब खुदाई करना शुरू करते हैं। एक बादशाह सलामत, एक बहुत ही बड़ा बादशाह, अब क्या कर रहा है, वो सवाल जानने के लिए, जवाब जानने के लिए क्या कर रहा है, वो खुदाई करना शुरू हो गया है। ठीक है, उनसे लेता वो खुदाई करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको उन सवालों के जवाब चाहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात ये करना पड़ता है, वो कहते हैं ना भाई कि वक्त पर गधों को भी बाप बनाना पड़ता है। अब मजबूरी थी, बादशाह की मजबूरी थी ना भाई, इसको तो सवाल के जवाब चाहिए, अब तो वो कुछ भी करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, खुदाई करना शुरू हो गई। द सैंड थैंक्ड हिम एंड गैव हिम द स्पैड, स्पैड उसी को कहते हैं खुदाई को। ठीक है, एंड द किंग स्टार्टेड डिगिंग। आफ्टर सम टाइम द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस एंड रिपीटेड and requested the answers, but all that the sand said to the king was, let me know। ऐसा होता है कि दोबारा जब खुदाई कर रहा होता है ना बादशाह सलामत, अब खुदाई दौरान क्या है, फिर सवाल करते हैं बादशाह सलामत कि अब मुझे उसका जवाब बता दे। तो वैसे ही बुजुर्ग बोलते लाइए मैं खो देता हूँ, लाइए दिए। इसी तरह क्या होता है, वो अच्छा नहीं छोड़िए बादशाह नहीं मैं खुदाई कर रहा हूँ, मैं यानी बुजुर्ग जो है वो बोलते लाइए मैं खो देता हूँ मैं, तो बादशाह बोलते नहीं मैं खो देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सिलसिला चलते रहता है। द किंग डिड नॉट गिव द स्पैड एंड kept digging, he remained calm and did not lose patience. The hope that he would find the answers to his questions kept him motivated and determined. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the sand. He said, could you please let me have the answers to my questions now। अब होता क्या आगे, यानी फिर क्या होता है, शाम का वक्त हो जाता है, और शाम का वक्त होता है तो बादशाह सलामत बहुत थक जाते हैं, और वो फिर क्या होता है भाई, वो उनसे सवाल करते हैं कि आप प्लीज़ मुझे उन 3 सवालात के जवाब बता दें, उन 3 सवालात के जवाब बता दे। और उसके बाद जो है वो बुज़ुर्ग उनसे क्या कहते हैं, बादशाह सलामत से देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी है ये, और जो इसमें है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में। उसके बाद होता है कि आप देख पढ़ते हैं, द सेंड रिमेन्ड साइलेंस एंड पॉइंटेड टू वन साइड। द किंग ग्लैंस्ड इन दैट डायरेक्शन एंड सॉ दैट अ बियर्डेड मैन with a dagger in his hand was running toward them. When he reached them, he fell down and fainted. The king straightway picked up the bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. The king noticed that the man was injured, so he immediately took steps to stop the bleeding, and with the help of the sand, he bandaged his wounds. The bearded man fell into a deep restful sleep. उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वो बादशाह सलामत पूछते हैं बुज़ुर्ग से, शाम का वक्त हो जाता है कि मुझे जवाब बता दे प्लीज़, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो बुज़ुर्ग के वो इशारा करते हैं। जैसे वो इशारा करते देखते हैं बादशाह सलामत की एक दाढ़ी वाला बंदा है जो दौड़ के आ रहा है और बहुत ज़ख्मी हालत में होता है, और उसके दोनों तरफ क्या होता है, मतलब होता है ना कत्ल करने के लिए चीज़ छुरी वुड़ी जो होता है वो उसके साथ लेकर आ रहा था, और जैसे बादशाह सलामत के सामने आता है वो दाढ़ी वाला शख्स, वो गिर जाता है और वो बहुत ज़ख्मी होता है। उसके बाद क्या होता है, बादशाह सलामत उसको उठाते हैं और झोपड़ी के अंदर ले आते हैं।
और ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़ख्मी हालत में होता है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो पहले बादशाह नमाज क्या करते हैं कि उसके खून को रोकते हैं और उसके बाद वो दोनों मिल के, बुज़ुर्ग और बादशाह मिल के उन दोनों की उनकी पट्टियाँ करते हैं दाढ़ी वाले शख्स की, और खून रुक जाता है और बैंडेज करता है, और क्या होता है वो फ़ौरन से बियर्ड मैन को सो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद होता क्या है देखते हैं। बाई नाउ नाइट हैड फॉलन एंड इट वॉज वेरी डार्क। अब शाम का वक्त हो चुका है, रात का वक्त हो चुका है। द किंग वॉज टू टायर्ड टू रिटर्न होम। अब इतनी देर हो चुकी है और बादशाह इस्लामाबादी बहुत थक चुका है, अब वो वापस नहीं जा सकता है। ठीक है, द सैंड इन्वाइटेड हिम टू स्टे द नाइट एंड द किंग एक्सेप्टेड द सैंड्स हॉस्पिटलिटी। द सैंड प्रिपेयर्ड सम सिंपल फूड एंड प्रोवाइड द किंग विद द बेडिंग ऑफ हेड टू स्लीप ऑन। रात का वक्त हो जाता है, उसके बाद क्या है, बादशाह में जा नहीं सकते, तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप आज की रात जो है आप यहीं रुक जाइए। उसके बाद वो बादशाह इस्लामाबाद बोलते ठीक है मैं रुक जाता हूँ आज। उसके बाद क्या होता है, बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको खाने पीने की चीज़ें थे, रात का खाना खाते, उसके बाद सोने के लिए जो होता है ना घास का एक बिस्तर होता है वो उनको देते हैं आराम करने के लिए। ठीक है, और वो रात हो जाती है। अब अगली सुबह क्या होता है, अब ये इसको देखते हैं। एट ब्रेक ऑफ डे द किंग अवॉक, ही फाउंड दैट the bearded man too was awake. The king said, how do you feel now? The bearded man replied, I am better now, thanks to your majesty. Forgive me, I came to kill you because you had my brother killed. I became your bitter enemy out of grief. I was hiding and waiting for your return. As you did not return, I came out of my hiding place. That's when your servants saw me. They immediately recognized me. They wanted me seriously, but I escaped. Had you not cared for me, I would have died. I thank you. Now count on me as one of your most faithful servants. Saying this, he saluted the king and left. सुबह का जैसे ही वक्त होता है सुबह, और वो बादशाह इस्लामाबादी जाग जाता है और साथ साथ वो दाढ़ी वाला शख्स भी जाग जाता है। उसके बाद जो है वो बादशाह इस्लामाबाद उससे पूछते कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा फील कर रहे हो? तो बियर्ड मैन कहता है कि मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत पहले से क्या है, पहले से बहुत बेहतर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो बोलते कि बादशाह इस्लामाबाद मुझे माफ़ कर दे, असल में मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवाया था और मैं आपके जान दुश्मन बन जाता हूँ, और अपनी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए मैं आपको मारने के इरादे से आया था। लेकिन जैसे ही, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही आप आएंगे वापस और मैं आपको कत्ल कर दूंगा, लेकिन आप वापस नहीं आए और मैं इंतज़ार करता रहा। जब मेरा जो है सब्र टूट गया तो मैं क्या हुआ, मैं निकल आया, और जैसे मैं निकल आता हूँ आपको कत्ल करने के इरादे से, तो आपके जो सिपाही होते हैं मुझे पकड़ लेते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं, और मैं जान छुड़ा के भाग जाता हूँ। अगर आप नहीं होते, आप मेरी केयर नहीं करते, मेरी मरहम पट्टी नहीं करते, तो आज मैं मर चुका होता, मैं मर जाता। तो मुझे माफ़ कर दें। और उसके बाद कहता है कि मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज के बाद क्या, मेरी आपसे दुश्मनी ख़त्म, और आज के बाद मैं आपको सच्चे गुलाम हूँ। आज के बाद क्या, मैं आपका सच्चे गुलाम हूँ। इससे क्या होता भाई कि वो उसके अंदर जो गंदगी किसकी, नफ़रत की, वो नफ़रत उनकी ख़त्म हो जाती है बियर्ड में। और बादशाह इस्लामाबाद क्या करता है, उनका शुक्रगुजार होता है और उनको सैल्यूट करता है, सलाम पेश करता है, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। अब कहानी का उसके ट्विस्ट क्या है, अब इस जो बादशाह इस्लामाबाद जो सवालात के जवाब जानना चाहते हैं वो क्या आते हैं, अब इनको मिलेगा वो जवाबात, वो कौन से दिखते हैं। When the bearded man had departed, the king again asked the sand for the answers to his questions. The sand replied, your questions have already been answered. उसके बाद जैसे ही वो दाढ़ी वाला शख्स जाता है, उसके बाद दोबारा जो है वो बादशाह इस्लामाबाद जो है वो बुज़ुर्ग से सवाल करते हैं कि अब तो मुझे बता दें। तो वैसे ही जो है बुज़ुर्ग कहते हैं कि आपको तो आपका जवाब मिल चुका है, आपका जवाब मिल चुका है। बादशाह हैरान हुए, वो कैसे?
तो बोलते हैं कि पहला तो ये है, फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वांटेड टू हेल्प मी। पहला वक्त, अहम वक्त कौन था? जब आप मेरी मदद करना चाहते थे। अहम वक्त कौन सा था? जब आप मेरी मदद करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या उन्होंने कहा? द सेकेंड, सॉरी कहाँ गया, फर्स्ट, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड। दूसरा वाला क्या है? और दूसरा क्या काम था अहम? खुदाई करना। टाइम कौन सा अहम था? जब आप मेरी मदद करना चाहते थे। दूसरा वाला क्या था? खुदाई। काम कौन सा अहम था? खुदाई। उस वक्त क्या ज़रूरी था? खुदाई। ठीक है, जो डिगिंग कर रहे थे ग्राउंड में। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। हैड इट नॉट बीन सो यू वुड हैव रिटर्न एंड बिन किल्ड। और सबसे अहम शख्स कौन था? मैं। सबसे अहम शख्स कौन था? मैं। वक्त कौन सा अहम था? जब आप मेरी मदद करना चाहते थे। वर्क कौन सा अहम था? जो आप डिगिंग कर रहे थे, खोद रहे थे। वो शख्स कौन सा अहम था? मैं अहम था। अगर मैं नहीं होता तो आज आपका कत्ल कर दिया जाता, और आप वापस जाते तो आपको कत्ल हो जाता। ये उन्होंने बादशाह को उन्होंने जवाब दिया बुजुर्ग के। द सेन कंटिन्यूड, दोबारा शुरू हुए, उन्होंने बताया। द सेकंड टाइम, दूसरा क्या था भाई? ये तो पहले उन्होंने बताया। दूसरा क्या था? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वाज द बियर्ड मैन। दूसरे वाले में क्या बोला उन्होंने कि सबसे अहम शख्स कौन था? बियर्ड मैन। यानी बुजुर्ग बता रहे हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वाज अ बियर्ड मैन। वो शख्स अहम था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ड्रेसिंग हिज वॉन्ड। और सबसे अहम काम कौन सा था? जब वो बियर्डेड मैन क्या ज़ख्मी हो गया था, जब वो मरने वाला था, तो आपने क्या किया? उसकी देखभाल की, उसको मरहम पट्टी की। सबसे अहम काम कौन था उस वक्त के लिए? मरहम पट्टी करना। ठीक है, उसके बाद क्या था? हैड इट नॉट बीन सो यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं है क्या कि वो अहम था? ये क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा करने से आपको क्या मिला? ऐसा करने से आपको एक, जो आपको जानी दुश्मन था, आज आपका सच्चा गुलाम हो गया है। आज आपका सच्चा गुलाम बन चुका है। वो आपसे मोहब्बत करता है। जो शख्स आपसे नफरत करता था, आज वो आपसे मोहब्बत करता है और दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता है। और आज से वो आप क्या है? वो आपका सच्चा गुलाम बन चुका है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। यानी बुजुर्ग कह रहे हैं बशर अहमद, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपने एक इंसान का दिल जीत लिया, और आप जो शख्स आपका जान दुश्मन था, वो आपका सच्चा गुलाम बन चुका है। ये तो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नीचे आते हैं। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। अब मोरल बता रहा हूँ मैं कि मोरल क्या है। मोरल क्या है इसका चैप्टर का? मोरल ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज़ अ प्रेजेंट। यानी जो सबसे अहम वक्त क्या हमारा? प्रेजेंट। सबसे अहम वक्त कौन सा हमारा? प्रेजेंट, जो हम हाल में हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और सबसे अहम वक्त कौन सा है? सॉरी, सबसे अहम काम कौन सा हमारे लिए? प्रेजेंट में क्या है? एक तो वह क्या है? सबसे अहम वक्त कौन सा है? जो हाल में ही है हम। सबसे अहम वक्त, सबसे अहम काम क्या है? जो हम अभी कर रहे हैं। आपके लिए सबसे अहम काम क्या है? पढ़ना। मेरे लिए सबसे अहम काम क्या है? पढ़ाना। यानी प्रेजेंट में रहते हुए जो हम अभी कर रहे हैं वो काम। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन whom we are with at the moment। और सबसे अहम शख्स कौन सा है? अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे अहम शख्स कौन है आपके लिए, आप क्या बोलेंगे? मैं आपके लिए सबसे अहम शख्स हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ तो आपको कौन पढ़ाएगा? और मेरे लिए सबसे अहम शख्स कौन है? आप लोग। और आप लोग यहाँ पर नहीं होंगे तो आपको मैं कौन पढ़ाएगा? अगर आप लोग नहीं होंगे तो आपको कौन पढ़ाएगा? यानी आपके लिए मैं अहम हूँ और मेरे लिए आप अहम हैं। और आप लोग नहीं हो तो मैं क्या भूत को पढ़ाऊँगा? तो आप लोग क्या है? प्रेजेंट में क्या है? आप लोग मेरे लिए अहम है। यानी पता ये चला कि जिस वक्त हम काम कर रहे हैं तो वो काम करना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे लिए सबसे अहम काम है। जिस वक्त जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो शख्स हमारे लिए बहुत अहम होता है। और जो काम कर रहे होते हैं वो काम हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, वो चाहे वो कोई सा भी काम हो। तो ये इस लेसन का मोरल था। यकीनन आप लोगों ने इस चैप्टर से, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज के बाद आने वाले लाइफ में
इसको अपना मोरल बना लें ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सकें और अपने लाइफ में कामयाब हो सकें।